दुनिया में एक ऐसा इलाका है जिसकी फजलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास इंतजाम किया है। यहाँ से एक लश्कर उठेगा जो न सिर्फ जुल्म के खिलाफ होगा बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा। खुरासान, यह नाम आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इलाका कहाँ है और यह खुरासान का लश्कर असल में क्या मतलब रखता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से जुड़ी इस अहम खबर को और समझेंगे कि कैसे यह लश्कर हमारी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। तो बने रहिए इस रूहानी सफर में जहां सच्चाई से पर्दा उठेगा। खुरासान यह कोई मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं, यह उस सरजमी का नाम है जो इस्लामी तारीख में जिहाद, इल्म और रूहानी क़यादत की पहचान रहा है। असल में खुरासान एक फारसी लफ्ज़ है जिसका मना है जहां से सूरज निकलता है। यह इलाका मशरिक की जानिब था और यह इस्लामी फतूहात का दरवाज़ा बना। अगर आज के नक्शे में तलाश करें तो पुराना खुरासान ईरान के मशरकी हिस्से, अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और यहाँ तक कि मुल्क तुर्कमेनिस्तान तक फैला हुआ था। यह इलाका सिर्फ ज़मीन नहीं था, यह एक मरकज़ था जहाँ से तौहीद की रोशनी ने मशरिक को जगाया। यहाँ से अब्बू मुस्लिम खुरासानी निकला जिसने बनी उमैया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। यही सरजमी थी जहाँ से इल्म, तसव्वुफ़ और तबलीग का नूर उठा। और आज जब हदीसों में यह अल्फाज पढ़े जाते हैं कि स्याह झंडे खुरासान से निकलेंगे तो दिल कांप जाता है, क्योंकि इस इलाके की तारीख में वाकई वो सारी कौत और रूहानी असरात मौजूद रहे हैं। लोग पूछते हैं खुरासान का लश्कर कौन होगा? मैं कहता हूँ पहले खुरासान को समझो, फिर लश्कर अपने आप सामने आ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में जो बातें इरशाद फरमाई वो ताक़ क़यामत रहनुमा है। उन्हीं इरशादात में एक हदीस आती है जो आज भी दिलों को जज्बा देती है और अक्लों को चौंका देती है। हदीस मुबारक है, इत्सूद खजत खुरासान फतहा फ़ीहा खलीफा अल्लाह मेहदी, यानी जब तुम स्याह झंडों को खुरासान से निकलते देखो तो उनकी तरफ पढ़ो, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होंगे। रिवायत इब्ने माजा, यानी यह झंडे कोई आम झंडे नहीं होंगे, यह वो लश्कर होगा जो हक की तरफ से उठेगा, जुल्म के खिलाफ और इंसाफ की तामीर के लिए। कुछ उल्मा फरमाते हैं कि यह स्याह झंडे खुरासान से निकलेंगे और बैतुल्लाह की जानिब बढ़ेंगे, जहां हज़रत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। वो इन झंडों के लोगों से बैत लेंगे। अब सवाल यह उठता है, क्या यह लश्कर आज के दौर में है? क्या यह तहरीकें, यह इनकलाब, यह स्याह झंडे उसी बशारत की झलक हैं? कुछ उल्मा इसे रमजी तशबीह समझते हैं कि स्याह झंडे हक की निशानी है, और कुछ उल्मा इसे हर्फ बर्फ हकीकत मानते हैं। मगर एक बात में सब मुत्तफिक हैं, यह लश्कर हक पर होगा और मेहंदी के लिए राह हमवार करेगा। यह हदीस बताती है कि खुरासान सिर्फ एक तारीख इलाका नहीं बल्कि क़यामत की निशानियों में एक अहम कड़ी है। दुनिया एक अंधेरे दौर से गुजर रही होगी जहां जुल्म, फसाद, जंग और गुमराही अपनी आखिरी हदों को छू चुकी होगी। मस्जिदें होंगी मगर नमाज में दिल नहीं, कुरान होगा मगर उस पर अमल नहीं। और उस वक्त जब उम्मत मायूस होगी, अल्लाह अपने वली को जाहिर फरमाएगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जिनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, व मक्का मुअज़्ज़मा में काबा के पास ज़हूर फरमाएंगे। हदीस मुबारक में आता है, मेहंदी मेरी उम्मत में से होंगे, अल्लाह एक रात में उन्हें इस मुकाम पर फाइज करेगा। मुस्नद अहमद, यही मतलब है कि वह कोई सियासी लीडर नहीं होंगे, ना ही कोई खुद को पेश करने वाले। वह तो इंसार के साथ छुपे होंगे मगर लोग उनको पहचान लेंगे। खुरासान का लश्कर जिनके पास स्याह झंडे होंगे मक्का पहुंचेगा। लोग उन्हें मजबूर करेंगे कि वह खलीफा बने और फिर काबा के सामने बैत होगी। 7 अफराद पहले बैत करेंगे, फिर सैकड़ों, और वहीं से इस्लामी इनकलाब की बुनियाद रखी जाएगी। यह वो लम्हा होगा जब दुनिया फिर से इंसाफ का मज़ा चखेगी। मेहंदी अलैहिस्सलाम जुल्म का खात्मा करेंगे, माल को बराबर बांटेंगे, हर गमगीन को राहत देंगे, और फिर एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इस सब की शुरुआत होगी खुरासान के लश्कर और उस स्याह झंडे से जो हक के साए में उठेगा। अब सवाल यह है, यह खुरासान का लश्कर कौन होगा?
कौन होंगे वह लोग जिनकी तहरीक हदीसों में बशारत बनकर जिक्र की गई है? क्या वह कोई आम फौज होगी? नहीं जनाब, यह लश्कर दुनिया की किसी तलब में नहीं बल्कि रब की रजा और दीन की इज्जत में उठेगा। इनकी कुछ खास पहचानें हदीसों और उल्मा के तजरों से वाज होती हैं। यह लश्कर खुरासान से निकलेगा। हदीस में साफ लफ्ज हैं कि स्याह झंडे खुरासान से निकलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब स्याह झंडे खुरासान से निकले तो उनकी तरफ बढ़ो। यह झंडा किसी हुकूमत का नहीं बल्कि हक की निशानी होगा। यह लोग जंगजू और मुत्तकी होंगे। यह लोग ऐसे होंगे जो इल्म और जिहाद दोनों से लैस होंगे। न वो जालिम होंगे न जालिमों के मददगार। उनका मकसद सिर्फ एक होगा, हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के लिए जमीन हमवार करना। इनका लीडर कोई मनसबदार नहीं बल्कि मुत्तकी होगा। इनके अमीर का तजरा हदीसों में नहीं, मगर उल्मा कहते हैं कि वह खुद पसंद या सियासतदान नहीं बल्कि एक दरवेश तबीयत वाला मर्द ए मोमिन होगा। इनका रास्ता सीधा मक्का की तरफ होगा। यह लश्कर सियासत नहीं करेगा, न किसी हुकूमत पर कब्जा करेगा बल्कि सीधा काबा शरीफ की तरफ चलेगा। सोशल मीडिया और इमाम मेहंदी का संदेश। आज के ज़माने में खबरें तेज हैं, हर तरफ फरेब और धोखे भी हैं, लेकिन हक की खबर भी पहुंचती है। खुरासान के लश्कर का पैगाम हर दिल तक पहुंचना चाहिए ताकि लोग तैयार हो, न सिर्फ हथियार से बल्कि दिलों से भी। युवा और लश्कर खुरासान मुसलमान नौजवानों में ज़बरदस्त ताकत है जो अपनी रूहानी तालीम बढ़ाएं और उस लश्कर का हिस्सा बने जो जुल्म के खिलाफ कदम बढ़ाएं। तो फिर क्या हम अपने दिलों को आज़ाद करेंगे? क्या हम खुरासान के लश्कर में शामिल होने के लिए तैयार हैं, या फिर हम भी उसी दौर के गुलाम रहेंगे जहां फितना और बेईमानी हुकूमत करेगी? दोस्तों, खुरासान का लश्कर सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पैगाम है। ये पैगाम है कि हर मुसलमान में वह ताकत है कि वह जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ खड़ा हो सके। हमारे दिलों में अगर सच का नूर हो तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इसलिए अपने ईमान को मजबूत करें, नेक काम करें और हमेशा हक की राह पर चलें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें मालूम चले कि हम सही रास्ते पर हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और भी असरदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। हम सब मिलकर एक नई सुबह ला सकते हैं। खुद को और अपने आसपास को बदलना है तो यही सही वक्त है। शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।